जी संजय जी, एक और जो बड़ा मुद्दा जो गांव देहात में बड़ा ही सनसनीखेज हो गया है, खासकर जो तथाकथित निचली जातियां या अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर, दलितों आदिवासियों के अंदर भी, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारी अफवाह विपक्ष फैलाने का काम कर रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। इसी दौरान एक और बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है सुबह से। हालांकि 3 हफ्ते पुराना ये बयान है। बीजेपी की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए संविधान बदलना जरूरी है। ये बड़ा शॉकिंग लगा। एक छोटा सा ये भाषण है, छोटा सा एक बयान है, लेकिन एक तरफ बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो अफवाह उड़ा रहा है। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भी आप संविधान बदल देगी बीजेपी अगर वापस आई सत्ता में। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो 10 साल थे, 10 साल में बदल देते हो। आरफा जी, आपने आपने सिर्फ दिया कुमारी का बयान सुना। मैं आपको 4 और बयानों का जिक्र करता हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो भारत का संविधान बदलेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान को ये लोग बदलेंगे। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इनका मकसद है देश के संविधान को बदलना, आरक्षण को खत्म करना और वोट को खत्म करना। 2 मिनट का मौका दीजिएगा, मैं एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहला बयान आता है लल्लू सिंह का, जो बीजेपी का प्रत्याशी है अयोध्या से। लल्लू सिंह जी कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। दिया कुमारी का, जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उनका बयान आपने बताया कि संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट चाहिए। ज्योति मिर्धा इनकी कैंडिडेट है, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अरुण गोविल मेरठ के प्रत्याशी, वो तो सीधे मोदी जी ने बिठाया था उनको, वो भी कह रहे हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। तो संविधान बदलना है ये। और अभी एक शायद बयान आपने नहीं सुना होगा, मैं उनका नाम बता देता हूं। ये तेलंगाना के एक सांसद महोदय हैं, और वो सांसद महोदय भी कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है इसलिए 400 सीटें चाहिए। मैं उनका भी बयान सुना देता हूं, हालांकि वो अलग भाषा में है, लेकिन उसका हिंदी में जो अर्थ है वो यही है। उसमें उन्होंने कहा है, हाँ, ये साफ तौर पे कहा है उन्होंने, हमें संविधान बदलने का पूरा अधिकार है, हम संविधान बदलेंगे। धर्मपुरी अरविंद, तेलंगाना से बीजेपी के सांसद, ये भी कह रहे हैं कि संविधान बदलना है। तो पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है संविधान बदलना है। उसकी वजह यह है कि भारत के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भागवत का संविधान मानती है। और भागवत का संविधान क्या कहता है अल्फा जी? वो कहता है देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये भागवत जी के बयान है। मनमोहन वैद्य संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं इनके, आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। और सब कुछ छोड़ दीजिए आप, मैंने 8 स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट ट्वीट के जरिए, जो इनके अमित मालविया, जो मोदी और आरएसएस की विचारधारा को प्रचारित करता है, जो व्यक्ति मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो व्यक्ति प्रचारित करता है, वो अमित मालविया कहता है जातीय आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो क्या है भाजपा का? अगर उनके इतने सारे सांसद, आरएसएस के नेता ये कह रहे हैं, और इनके विचारों को प्रचारित करने वाला अमित मालविया, तेजस्वी सूर्या, वो कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है। ये स्टेटमेंट है, मैंने वो सारे स्टेटमेंट लगाए इन लोगों के। जब ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरक्षण एक गंदा दलदल है, इसको हमें खत्म करना है, जातीय आरक्षण खत्म करना है, तो इससे साफ है संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। अब आइए वोट की ताकत पे। आपने देखा सूरत में क्या हुआ, बगैर चुनाव के वहां सांसद जीत गया बीजेपी का। 10 विधायक बीजेपी के अरुणाचल में बगैर चुनाव के जीत गए। यहां अपने चंडीगढ़ में इंदौर। जीत हुई थी हमारे मेयर की, जिता दिया बीजेपी को। अभी इंदौर में यही काम किया इन्होंने, यही काम दिल्ली में किया, मेयर का इलेक्शन यहाँ पे अभी रोक दिया। तो ये पूरे देश में यही काम करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। इसलिए इस बार जनता को अपने वोट की ताकत बचाने के लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि यही एक लेकिन वोट की ताकत तो है जिसकी वजह से ये लेकिन लोग आते हैं और आपके लेकिन सामने सर संजय, झुका के वोट मांगते हैं।